महर्षि पाराशर द्वारा बसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान ने कला अवतार योगी राज के रूप में श्री व्यास जी के रूप में आपका अवतार हुआ। व्यास जी पर थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने करी। ये बसुराज की कन्या थी सत्यवती, इनकी जो माता जी व्यास जी की। एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी रजस्वला थी और संतान उत्पत्ति का निवेदन इन्होंने पति से किया, पर इनके पति को वन जाना था शिकार करने, तो शिकार करने चले गए और बीच में ही इनको याद आया कि हमारी रजस्वला स्त्री हैं और उनके मन में संतान उत्पत्ति की इच्छा थी और गृहस्थ धर्म तो केवल संतान उत्पत्ति और सृष्टि के सर्जन के लिए होती हैं। विवाह आदि गृहस्थ में इसलिए तुम जाते हैं। ये विचार कर ही रहे थे तो इनका जो वीर्य था उस तेज को लेकर के इन्होंने एक दोना बनाया और उनका एक पक्षी था वो लेकर के उसके मुंह में कहा कि पत्नी तक पहुंचा दें। उसी समय एक गरुड़ ने सोचा कि शायद कोई मांस का टुकड़ा है, तो वो जैसे उस पर झपटा तो उसी के चक्कर में उनका जो तेज था वो तेज नदी में गिर गया और मछली ने उसको धारण किया। धीरे धीरे उस मछली के गर्भ से 2 शिशु का जन्म हुआ। एक को तो इनके पिता ले गए जिनको हम लोग मत्स्य राज कहते हैं, और ये जो सत्यवती थी ये रंग की काली थी और इनके शरीर से सदा सर्वदा वो मछली की गंध आती थी, इसलिए इनको मत्स्य गंधा कहा। तो वो जो नाव चलाते थे बेचारे केवट निषाद, वो कन्या उनको दे दी और उन कन्या ने उसी निषाद ने उस कन्या का विधिवत पालन पोषण किया। और फिर एक दिन पाराशर जी यमुना पार करने जा ही रहे थे, तो उन्होंने पिता ने कहा बेटिया से सत्यवती से कि ये संत है, महात्मा है, पाराशर जी हैं, तुम ऐसा करो कि इनको पार छोड़ दो। और जैसे ये बात आई तो पाराशर ने कहा कि देखो हमारे चित्त में पुत्र प्राप्ति का संकल्प आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि महाराज जी मैं तो मत्स्य गंधा हूँ, शरीर से मछली की गंध आती है। तो इन्होंने पाराशर जी ने कृपा करके योजन गंधा कर दिया। मैं तो काली हूँ तो सुंदर कर दिया। कहते देखो अभी चारों तरफ से सब लोग देख रहे हैं और अभी तो थोड़ा अंधेरा हो तब तो समझ में भी आता है। तब पाराशर जी ने कोहरा कर दिया। ये जो धुंध आती ना, फिर वो सामने भी कुछ दिखता नहीं है कि बगल में कौन खड़ा है, तो चारों तरफ वो कोहरा कर दिया। इसलिए यमुना जी के किनारे सुबह सुबह तो ये सब कोहरा होता ही होता है। तो चारों तरफ से वो धुंध कर दी, कोहरा कर दिया। और फिर व्यास जी को पाराशर जी ने सत्यवती के गर्भ में स्थापित किया और जिस दिन गर्भ रखा गया उसी दिन ही व्यास जी का जन्म भी हुआ है।